गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंट कराने के लिए उपस्थित हो गया और आप अपनी प्रेजेंट लाइव के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर कराएं। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बेटा और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के जो लेक्चर नंबर मेरा 11 है, इसमें बच्चों मैं आपको परावैद्युतांक, तो कुछ नए टॉपिक मैं आपको लेके आया हूं। वो है बेटा परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों। इसको बेटा अपन एप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर या के से। तो देखो बेटा, परावैद्युतांक हम किसका ज्ञात करते हैं? परावैद्युत पदार्थों का, परावैद्युत पदार्थ। तो ध्यान से समझना, इसका शाब्दिक अर्थ इससे ही पता चल रहा है। परावैद्युत मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विद्युत से परे, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता हो, तो वो हो गया परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता हो तो ऐसे पदार्थ हमारे कौन से पदार्थ कहलाते हैं बताओ? कुचालक कह लो या अचालक कह लो, राइट बात। तो हम इसके बारे में हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ने वाले हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बात पढ़ाई थी कूलाम के नियम से कि देखो, हवा निर्वात में विद्युत बल का सूत्र क्या पढ़ाया था हमने? एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। माध्यम में बेटा, माध्यम में विद्युत बल का सूत्र पढ़ाया था मैंने, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1 और समीकरण 2, ध्यान रखना। तो देखो, आपको इससे पता चल रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें मैं इस राशि का भाग दे रहा हूं और इस वाले बल में मैं एक राशि एक्स्ट्रा और बढ़ गई, तो बताओ इस बल का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा बताओ? वही परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो इस एक्स्ट्रा राशि का जब मैं इसमें भाग दे रहा हूं ना, तो बल का मान और कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का पर्पज क्या है कि परावैद्युत माध्यमों में विद्युत बल का मान घट जाता है, घट जाता है, नहीं घट जाता? बिल्कुल घट जाता है। तो देखो बेटा, अब इसका मैं रेशो निकालूं तो एफ नॉट बटे एफ एम बराबर, तो इसमें मैंने इसको डिवाइड किया। अच्छा, एक बात और सुनना ध्यान से यहां पे, कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, एफ एम बराबर 1/4 पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। बेटा अब अपन इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मैं भाग दूं तो बेटा एफ नॉट अपॉन एफ एम, तो ये कहां चला गया मेरा? ऊपर। जब इसमें इसको डिवाइड करूंगा ना, ये 4 पाई से कट गया, तो एप्सिलॉन बटे क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन आर, या इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है के, या तो के से रिप्रेजेंट कर लूं या एप्सिलॉन आर से कर लूं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो क्या डेफिनेशन हुई सुन लो, कि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल का मान हवा निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है, जितने गुना कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके हमारे ये दो फॉर्मूला आगे ध्यान रखना
हमेशा अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। तो मात्रकहीन राशि होती है, तो मैं यहां लिख दूं यह मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, ठीक है ना ये। अच्छा, इसका मान ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन आर है ना, एप्सिलॉन आर का मान ये अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं इसका मान बेटा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है इसका मान? माध्यम की प्रकृति पर। अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, ठीक है ना। देखो, तो कुछ परावैद्युत पदार्थ लिख रहा हूं मैं, कुछ परावैद्युत पदार्थों का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एप्सिलॉन आर का मान। देखो बेटा, ये टेबल बना देता हूं मैं, ये याद लर्न रखना है आपको। इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, जैसे मैंने पहले लिखा एम्बर, एम्बर का होता है बेटा, ध्यान रखना 2.8, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 2.8। एवोनाइट, एवोनाइट का कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी? 2.8, राइट बात। अच्छा साहब, अब है हमारा बेटा कांच, कांच के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5 से 10, राइट। अच्छा, कांच के लिए हो गए बेटा। अब देखो आप अगला, आप देखें निर्वात के लिए 1.0058, ये ध्यान रखें, या 5 ही रहने दो, या लगभग अप्रोक्सली इसको मैं बेटा 1 भी मान सकता हूं। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, ठीक है ना। हवा के लिए बात करें अपन, हवा के लिए बेटा एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1.0003, ठीक है ना। पैसा निकाल लेंगे, 1 हो गया ना निर्वात हवा के लिए। तो हवा के लिए हम क्या मान सकते हैं? लगभग 1, अप्रोक्सली 1, ये 1 ही लेना है। निर्वात और हवा के लिए 1 होता है, ध्यान रखना भैया, ठीक है बेटा। तो इसीलिए तो हम लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू हमने लिया था कि हवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, के की वैल्यू इतनी होती है। क्यों लिया था? क्योंकि दोनों के लिए सेम है ये, ठीक है। निर्वात के लिए होता है 1, डायरेक्टली 1 ही होता है, ठीक है ना। और हवा के लिए कितना होता है बेटा? 1.0003, ये ध्यान रखना, राइट। अब देखो बात करें जल, शुद्ध जल, जल के लिए होता है बेटा इसका मान, शुद्ध जल के लिए 80। धातुओं की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, धातुओं के लिए इसका मान होता है अनंत। तो देखो, इनमें से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप निर्वात के लिए याद रखोगे, हवा के लिए याद रखोगे और धातुओं के लिए याद रखोगे, ठीक है ना। इनके ऊपर 100% न्यूमेरिकल पूछे। देखो, पिछले सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में धातुओं के ऊपर आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये आप नोट कर लें ढंग से, ठीक है ना। और अब हम एक यहां से एक निष्कर्ष निकल सकता है इस टेबल को देख करके कि एप्सिलॉन जो आर है ना, इसका मान एक हवा निर्वात के लिए तो क्या होता है? 1 होता है, और अन्य पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए या पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 से मैक्सिमम होती है, 1 से ज्यादा होती है। ये याद रखना इस बात को, राइट। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आप जल्दी नोट करें। तो देखो बच्चों, आपके सामने न्यूमेरिकल है। निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांकी कांच की पट्टिका आवेशों के बीच में रखी है, तो माध्यम में विद्युत बल का मान ज्ञात करें। तो बेटा, इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्वेश्चन करने का एक ही बात बताई थी बेटा, क्वेश्चन में जो
आपके लिए जो राशि दे रखी है उनको एक साथ लिख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, क्या दे रखा है, तो दिया है विद्युत बल किसमें बेटा, निर्वात में। तो F नॉट बराबर कितने न्यूटन है बेटा, 18 न्यूटन। 1 mm मोटाई, मोटाई को मैं स्मॉल टी से दर्शा दूं, मोटाई ध्यान रखना आगे भी मैं मोटाई को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका है 1 mm, राइट बात, mm को मीटर में। क्यों बेटा, हमेशा SI पद्धति यूज में ली जाती है, तो 10 की पावर -3 मीटर, राइट बात। अच्छा, परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं बेटा, एप्सिलॉन r, या बेटा k से, अभी पढ़ाया था ना प्रीवियस लेक्चर में। तो k का मान कितना दे रखा है बेटा, 6, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो हम लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा, मात्रकहीन। तो बेटा अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्यम में विद्युत बल Fm ज्ञात करना है मुझे। तो हमारा फॉर्मूला है एप्सिलॉन r बराबर F0 बटे Fm, राइट बात। तो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें Fm ज्ञात करना है। तो Fm इक्वल टू F0 बटे एप्सिलॉन r। तो F0 की वैल्यू रख दो 18 और ये 6 बराबर 3 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा हमारा इस पर, 3 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 3 न्यूटन का। तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में खूब पढ़ाया था कि माध्यम में विद्युत बल का मान घट जाता है, पक्की बात है ना, कोई डाउट नहीं है। देखो विद्युत बल का मान घट गया, कितना रह गया, 3 न्यूटन रह गया। हवा निर्वात में कितना फोर्स था बेटा, 18 न्यूटन। तो स्पष्ट है कि Fm इज लेस देन क्या हो गया बेटा, F0। तो Fm में कितना आया, 3 न्यूटन इज लेस देन कितना हुआ, 18 न्यूटन, राइट बात, कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर बेटा 3 माइक्रोकूलम हवा निर्वात में परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य एक चांदी की प्लेट रख दी जाए। किसकी प्लेट बेटा, चांदी। और चांदी क्या है, धातु है, और धातु के लिए बेटा एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है एप्सिलॉन r का मान बेटा, अनंत। तो माध्यम में या नए बल का मान ज्ञात करें। तो देखो बेटा पहले हम ये आवेश कहां रखे हुए हैं बेटा, हवा और निर्वात में। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करने के लिए एक ही बात की थी कि आपको सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो नोट कर लें और क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप अपने आप ऑटोमेटिकली सूत्र हमारा आ जाता है। तो सबसे पहले दिया है गिवन। तो देखो बेटा हवा निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए, ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, F0 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला लगेगा हवा निर्वात के लिए। दो आवेश रखे हुए हैं, Q1 का मान कितना है बेटा, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू माइक्रो की वैल्यू बोलो 10 की पावर -6 कूलम, राइट बात। दूसरा आवेश बेटा Q2, बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेशों के लिए लगता है कूलम लॉ। Q2 बराबर कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, राइट। डिस्टेंस कितनी है बेटा इनके बीच की, 2 मीटर, यहां से यहां तक। कहां पर रखे हुए हैं कुछ नहीं कहा जाएगा, फिर भी हम क्या मानेंगे बेटा, हवा एयर प्रेजेंट है यहाँ, हवा या निर्वात उपस्थित है। और हवा निर्वात के लिए कूलम बल का सूत्र ये होता है। इसको सॉल्व कर लें तो F0 बराबर K। तो देखो बेटा इनके मध्य एक चांदी की प्लेट रख दी, तो पहले तो इसमें हवा निर्वात के लिए निकालें। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन बेटा 2 इंटू 2। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
2 से 2 गया और 2 से बेटा 1.5 बार, तो एफ नॉट बराबर ये कितना हो गया 9 इंटू 1.5 इंटू, अब देखो ये कितने हो गए 12 हो गए, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ नॉट इक्वल टू, अब देखो ये कितना बचा बेटा 4, 3 हो गई, तो ये हो गए इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है ना, और ये कितना हो गया बेटा, किसमें आ गया न्यूटन में। ये तो आ गया किसमें, फोर्स हमने ड्राइव कर लिया, हवा निर्वात में कर लिया। अब ज्ञात करना अपन को बेटा किसमें, सेकंड केस, केस सेकंड किसमें। अब इनके मध्य में मैंने क्या रख दिया बेटा, चांदी की प्लेट रख दी, वो ये सेम दो चार्ज है हमारे Q1 और बेटा Q2, इनके बीच की डिस्टेंस भी वही है R = 2 मीटर, कोई चेंज नहीं है। अब इनके बीच में मैंने बेटा एक चांदी की प्लेट रख दी, चांदी की प्लेट, ठीक है ना, धातु है बेटा ये, और धातु के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है बेटा, अनंत, राइट बात। तो माध्यम में विद्युत बल, माध्यम में विद्युत बल Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R², राइट बात। ये K की वैल्यू है बेटा, ठीक है ना, किसके लिए, माध्यम के लिए। हवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर को, जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं सभी को बार बार रिपीट करें, ठीक है ना, नोट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें रख देते हैं बेटा। तो Fm, एक तो मुझे डायरेक्ट देख लो उसका आंसर मुझे पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन R का मान में क्या रखूं बेटा, यहां से इन्फिनिटी रखा, अनंत, और 1/, अनंत बराबर क्या हो गया बेटा 0, तो इस फोर्स का मान क्या हो जाएगा 0। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में बेटा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि दो आवेश रखे हुए, उनके मध्य में कोई धातु का परावैद्युत माध्यम उपस्थित कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना था 0। इसको हमने प्रूव कर दिया बेटा, इनकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाता है, इसका मान 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो माध्यम में विद्युत बल का मान 0 हो गया। देखो हवा निर्वात में कितना था, इतना था, और माध्यम में विद्युत बल का मान 0, कम हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं 100% कि माध्यम में हमेशा हमेशा विद्युत बल का मान घटकर के कम हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू हवा निर्वात की तुलना में। ऐसे ही हम आगे पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान भी सेम डिक्टो इसी प्रकार से माध्यम में घट करके क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। नोट करें फटाफट। तो देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, ठीक है ना। बहुल आवेश, बहुल आवेश का मतलब है यहां 2 या 2 से अधिक आवेश, ठीक है ना। क्योंकि एक इसकी खोज क्यों हुई, इसको मैंने लिखा क्यों, 2 आवेशों पर तो हमेशा कूलाम का नियम लग जाता है। अगर हमारे 2 आवेश से ज्यादा हैं तो हमको आवश्यकता पड़ी, उसे कहते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए एक निकाय है बेटा, ये आवेशों का निकाय है, यहां लिख देते हैं आवेशों का निकाय, जिसमें
दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं, क्योंकि दो आवेशों के लिए तो कूलाम का नियम ही लग गया, फिर हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में क्यों लेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत इसलिए काम में लेते हैं कि जिस निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों। तो देखो बेटा, इसमें एक आवेश रखा हुआ है हमारा Q1, एक आवेश है हमारा Q2, एक आवेश है हमारा Q0, एक आवेश है हमारा Q3 और एक आवेश है बेटा हमारा Qn। ठीक है ना? n आवेशों के कणों से मिलकर के एक आवेशों का निकाय बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो इन पर मुझे टोटल बल ज्ञात करना है इस निकाय के कारण। तो देखो, एक मैंने कॉमन चार्ज ले लिया, ये Q0, ठीक है ना, ये Q0 आवेश है। तो इस आवेश पर ध्यान रखना, इस आवेश पर मान लो इस आवेश के कारण क्या करें, या आवेश के द्वारा यहाँ पे बल निकाल ले कूलाम के नियम से, राइट बात। तो ये अच्छा, बल की दिशा किधर होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। जब ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो इस बल की दिशा बेटा ऐसे होगी, इस प्रकार से, इस साइड में होगी। ठीक है ना? Q0 पर लगा रहा है। Q0 कैसा आवेश है? ये परीक्षण आवेश। क्या होता है परीक्षण आवेश? अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, परीक्षण आवेश। ठीक है ना? इस पर जो बल लगेगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है तो इस प्रकार से लगेगा, इधर डायरेक्शन होगी। तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगा बताओ? F01 वेक्टर। ठीक है ना? अब बेटा ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अब ये आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो बल की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ? इस प्रकार से होगी, ये होगी, राइट बात। कैसे दर्शाएंगे बताओ इसको? F02 वेक्टर। लेकिन ध्यान रखना, जब इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है ना, उस बल को इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। अब जैसे हमारा तीसरा आवेश उपस्थित है, तीसरा आवेश और ले लें बेटा, Q3, ये ले लिया मैंने। अब ये आवेश कौन से आवेश पर फोर्स लगा रहा है बताओ? इस आवेश पर लगा रहा है। तो जो ये बल लगेगा ना, ये लगा दिया, क्या होगा बताओ? F03 वेक्टर। जो ये बल लग रहा है, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लग रहा है, उस बल को ये आवेश प्रभावित नहीं करेगा। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? इसी प्रकार ये आवेश n कणों से मिलकर बना है और उस पर आवेश है Qn। तो इसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा? ये होगा, क्या लिखेंगे बताओ बेटा? F0n वेक्टर, राइट बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। धन आवेश होता है, धन आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो हमेशा उससे परे होती है, ठीक है ना? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, याद रखना, मतलब परे की ओर। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो आवेश, इन पर जो फोर्स लगता वो उसी आवेश की ओर लगता। समझ में आ गई ना? अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये फोर्स कैसे लगता बेटा? इस आवेश की ओर ही लगता। और धनावेश से कैसे लगता है? मिलाने वाली रेखा के परे, दूर की ओर लगता है हमेशा। कहां की ओर लगता है बेटा? दूर की ओर। बल सदिश राशि है। तो देखो, कुल टोटल इस जो आवेशों के निकाय है उसका, उसके कारण कुल बल मैंने ले लिया F0 बराबर पहले आवेश, उस निकाय में उपस्थित पहले आवेश के कारण कितना ले लिया? F1, दूसरे आवेश के कारण F2, तीसरे आवेश के कारण F3 और S, मतलब सभी कितने आवेशों से मिलकर बना है? n आवेशों से। तो n आवेशों के कारण F है। तो सभी का क्या, कैसी राशि है बेटा? बल सदिश राशि है। तो सदिश वेक्टर प्लस प्लस डॉट 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 प्लस F है, ये हो गया। तो क्या डेफिनेशन बनी? आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल बल, आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल बल, कोमा उस निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के कैसा होता है बेटा? तुल्य होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है तो बेटा? अच्छा, ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादातर हमसे आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा।
ठीक है ना, आंकिक प्रश्न इसके ऊपर मैं कराऊंगा। एक नोट है यहाँ, स्पेशल नोट, उसमें ध्यान रखना, कभी कभार एक विशिष्ट परिस्थितियों में सदिश राशि है, सदिश राशियों के लिए यहां पर बेटा समांतर चतुर्भुज नियम काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, कौन सा नियम काम में लिया जाता है बेटा, कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। कैसे, बलों के लिए बात करूं, दो फोर्स हैं, तो एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, या F बराबर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। एक विशिष्ट परिस्थितियों में ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज नियम को भी, जो सदिश नियम है, ठीक है ना, वो तीन प्रकार के थे, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। ठीक है ना बेटा, तो उनमें से हम समांतर चतुर्भुज नियम को काम में लेते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम क्या है बेटा, F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी डायरेक्शन भी अपन ज्ञात करते हैं, तो वो है बेटा tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P प्लस cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, क्या है, tan अल्फा, डायरेक्शन, दोनों सदिशों की जब डायरेक्शन ज्ञात करनी होती है तब क्या सूत्र लगता है, tan अल्फा बराबर, अल्फा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल, ठीक है ना, Q sin थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। ये ध्यान रखें आप, नोट करें फटाफट। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, इसी के ऊपर एक मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है बेटा। देखो 9e व 4e दो आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर, परस्पर r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे बेटा, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, और इनके मध्य में एक अन्य आवेश q, स्मॉल q को कहां रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे, संतुलन में रहे। बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार राजस्थान बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इन चार्जों को तो हम चेंज भी कर सकते हैं, 16e आ सकता है, 9e आ सकता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो देखो ध्यान रखना, 9e और 4e के दो आवेश हैं, परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखें। तो सबसे पहले बेटा दिया है, तो देखो बेटा पॉइंट चार्ज है, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। 9e पॉजिटिव है दोनों, और यहां पे भी क्या है बेटा 4e, ये भी पॉजिटिव है। कौन से बल लगाएंगे, दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों पर। दोनों बेटा कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r दूरी पर, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। इनके बीच में एक अन्य आवेश, वो भी कैसा है बेटा, प्लस q आवेश है। कहां रखें कि निकाय संतुलन अवस्था में रहे, निकाय पर कोई फोर्स ना लगे। जब इस आवेश को मैं यहां पे रखूंगा ना, तो इन पर कोई भी बल नहीं लगना चाहिए, राइट बात। अब जैसे कि मैंने इस आवेश को बेटा यहां रख लिया, अच्छा एक बात और समझना ध्यान से, प्लस q आवेश है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ज्यादा परिमाण का कौन सा आवेश है इनमें से, ये है, और कम परिमाण का ये है। तो इस आवेश को किधर रखना होगा, कम परिमाण की तरफ। बात समझ में आई ना, किधर रखना पड़ेगा, कम परिमाण की तरफ।
तो मैंने मान लिया कि इस आवेश को मैंने यहां रख दिया, यहां पर इसका भी कोई बल नहीं लग रहा है इस पर, और इसका भी कोई बल नहीं लग रहा, ठीक है ना। माना ये दूरी मेरी कितनी है बेटा, x है, तो ये दूरी कितनी बची बेटा, r माइनस एक्स। कहने का पर्पज क्या हुआ, 9e से मुझे कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा इसको, x दूरी पर, और इससे कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, r माइनस एक्स दूरी पर। जब मैं इन दोनों आवेशों को रख दूंगा, इन दोनों आवेशों के बीच में प्लस q आवेश को रख दूंगा, तो इस पर F नेट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, ये पूछ रहा है, F नेट इक्वल टू 0, कोई भी बल नहीं लगेगा इस पर। और जब बल कोई नहीं लगता है तो ऐसा निकाय कैसा होता है बेटा, संतुलन में होता है। कैसा होता है, संतुलन में। तो देखो बेटा, बल की दिशा कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, तो बल की दिशा कैसे होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है ना। तो देखो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, इन पर बिंदु डाल लें अपन, तो क्या क्या बिंदु डालें बेटा, देखो इधर ये है, इसने इस पर बल लगाया डायरेक्शन, इन पर बिंदु डाल लो, ये A और ये बेटा B, F A बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर बल लगा। ये आवेश जो B पर स्थित आवेश है, वो इस पर कितना आवेश उपस्थित है, 4e, ये इस पर बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। कितना होगा बेटा बताओ, F B। बात समझ में आई। तो इस निकाय पर टोटल बल, निकाय पर कुल बल क्या होगा बेटा, F बराबर F A। दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अच्छा बल कैसी राशि है, अपने आप में सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो डायरेक्शन कैसी है, इनकी दोनों की बलों की विपरीत है, और विपरीत होती है तो क्या हो जाती है बेटा, घट जाती हैं, और समान दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ये विपरीत डायरेक्शन में। Fa माइनस Fb, क्योंकि ये कौन सी दिशा में बेटा, विपरीत दिशा में है दोनों बल। कौन सी दिशा में बेटा, विपरीत दिशा में। अच्छा अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आपने Fa माइनस Fb क्यों किया, Fb माइनस Fa क्यों नहीं किया। बेटा आपको पता है इनमें से कौन सा आवेश बड़े परिमाण का है, 9e वाला, और ये कैसे परिमाण का है, छोटे परिमाण का है 4e, और ये कैसे परिमाण का है, बड़े परिमाण का है। तो इसके द्वारा लगने वाला बल ज्यादा होगा, इसके द्वारा लगने वाला बल कम होगा, तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, राइट बात। तो F बराबर, अच्छा अपन को निकाय को किस में रखना है, संतुलन में, संतुलन में रहे, ये लिखा हुआ है ना, किस में रहे बेटा, संतुलन में रहे। तो संतुलन के लिए, संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में बेटा F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F नेट बराबर